राजकुमार राव एक ऐसे अभिनेता हैं जो किसी भी किरदार में ढल जाते हैं। तमाम फिल्मों में हमने उनकी उम्दा अदाकारी देखी है। अब वो नजर आने वाले एक ऐसे शख्स के किरदार में जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम बात कर रहे हैं श्रीकांत बोला की, और इसी नाम से यानी कि श्रीकांत नाम से एक फिल्म बनी है जो 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं तुषार हीरानंदानी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रवि सर। राजकुमार, आपने तमाम फिल्मों में काम किया और बहुत ही उम्दा काम किया है। आपको आज के जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर माना जाता है। जब ये ट्रेलर सामने आया, इसका टीजर सामने आया, हमने देखा आपका आपका जो अंदाज देखा, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बढ़िया ढंग से आपने, हालांकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि राजकुमार राव ने क्या एक्टिंग की है। आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस ट्रेलर के रिलीज होने के बाद, और आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? सर जितना पहले तो थैंक यू सो मच, पर जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि ट्रेलर के बाद ही इतने सारे मुझे भी बहुत कॉल्स आए हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के कॉल आए हैं, मुझे बाहर से बहुत मैसेजेस आए हैं कि लोग बहुत ही शॉक्ड हैं कि ये तुमने कैसे परसीव किया कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि ऐसा भी कर सकते हैं। जो बहुत अलग है, बहुत नया है सबके लिए, और वही कोशिश रहती है हर बार कि जब भी कुछ काम करें तो कुछ ऐसा दिखाएं जो नया हो, जो इससे पहले ना देखा गया हो। तो रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। श्रीकांत बोला का जब इन्होंने आपको ऑफर की है फिल्म, तुषार ने, तो आपने तुरंत इमेजिन कर लिया था कि आप ये किरदार कर लेंगे? एक विजुअली इम्पेयर्ड जो कैरेक्टर है श्रीकांत का, वो आप निभा लेंगे, या आपको बहुत सोचना पड़ा कि इस किरदार को मैं कैसे निभाऊंगा? क्योंकि हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो तमाम लोगों ने ब्लाइंड शख्स का किरदार निभाया है, लेकिन बहुत कैरिकेचरिश हो जाता है। बहुत हम डेप्थ में नहीं जाते हैं। आंखों में चश्मा चढ़ा देते हैं और हाथ में एक छड़ी दे देते हैं और उसे एक अंधे शख्स के रूप में पेश करते हैं। तो आपने कैसे इमेजिन किया कि आप कर पाएंगे? नहीं, मैं डर गया था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे डर लगा था कि कैसे होगा, क्योंकि मुझे भी था कि मुझे ये तो नहीं करना है जो आपने बताया कि जो एक ऑब्वियस सा एक रूट होता है विजुअली इम्पेयर्ड इंसान को करने का। बाकी कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। तो उस डर के चलते ही बहुत होमवर्क करना पड़ा। कि जब तक स्कूल में जाएं, टीचर से मिलें, तब तक हम तैयार हों। तो हम बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल जाते थे, वहाँ बहुत सारे बच्चों, रियल जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनसे मैं मिला। और मैंने देखा कि कितने नॉर्मल हैं वो चीज़ें कर रहे हैं जो हम करते हैं आम जिंदगी में। और उसमें से बहुत सारे मैंने मैनरिज्म्स को मैंने लिया। फिर मैंने श्रीकांत के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। उनसे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ली फिजिकलिटी के लिए। फिर इंटरनल के लिए उनके लाइफ को बहुत जाना, उनसे बहुत सारे सवाल किए, एंड ही वॉज वेरी ओपन। उन्होंने हर बात का खुल के मुझे जवाब दिया, बिकॉज उनकी एक जर्नी रही है बहुत बड़ी। तो उस जर्नी में क्या क्या उन्होंने देखा और कैसे कैसे मुश्किलों का सामना किया, वो जानना समझना कैसे किया, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सो आई थिंक इस सब पूरे होमवर्क के बाद ही फिर मैं फाइनली स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल साहब के सामने उनको मिला। और मैं शॉक हो गया जब मैंने देखा इस आदमी को। फर्स्ट डे में हमेशा बोलता हूँ सबको, जितने भी इंटरव्यूज में, हम बाहर शूट कर रहे थे, हमने ऑलरेडी 4 दिन, बच्चा जो श्रीकांत है वो खुद विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसके साथ शूट कर रहे थे गांव में, इधर आके बॉम्बे से ऑलमोस्ट 5 घंटे दूर। एंड राज का पहला दिन था, 4 दिन हमने शूट कर लिया था, और राज बाहर नहीं आया था, नाइदर डिड आई गो इन। वो वैन के बाहर जब आया तो मेरी वाइफ जो प्रोड्यूसर है, हमको पूछा कि तुम्हें श्रीकांत को बुलाया क्या इधर, मतलब हैदराबाद से? सर वो श्रीकांत नहीं, वो राज है। सब लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या श्रीकांत चल रहा है या राज। मतलब उसने सीधा वो आदमी को पी लिया था, और जो उसने आंखों से किया है, मतलब आई डोंट नो, हम तो मजे लेते थे, शॉक हो जाते थे, खुश हो जाते थे बस। तो तुषार, राजकुमार वॉज क्या पहली ही चॉइस थी? आपके दिमाग में कोई और अभिनेता नहीं है? सर मेरे लिए पहली और आखिरी। बाकी का क्वेश्चन आप दूसरों से पूछ ले, मेरे लिए आखिरी और पहली और आखिरी फॉर श्योर। अ, राजकुमार, लकीली आखिरी, और इसने हाँ बोला ना तो मैं फंस जाता। अच्छा, अगर राजकुमार ना बोलते तो? तो आप मुझे यहाँ बैठा भी नहीं होता ना फिर मैं यहाँ। चांस ही नहीं है कि ये ट्रेलर आप देखते आज। आज जो ये ट्रेलर का है, इन्होंने जो काम किया है, वो सब इनकी मेहनत है। हम पुराना, एक्चुअली मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ एज अ राइटर। हम उस टाइम पे बोलते थे, हम थोड़ा फिल्मी लाइन है कि ये एक्टर जो है कैमरा को खा जाता है, और ये वही है, कैमरा को खा जाता है एकदम, मतलब ही जस्ट ईट्स इट अप, ये टू गुड है मतलब। राजकुमार, श्रीकांत बोला कि सबसे फैसिनेटिंग बात क्या लगी, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देने के बावजूद भी बहुत ही जिंदा दिल शख्स, इंसान है। एक
इस तरह का जज्बा है उनका कि भले ही दिखाई ना देता हो, लेकिन उनका विजन काफी बड़ा था। फॉरेन में उन्होंने पढ़ाई की, इंडियन यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन नहीं मिला, उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपनी एक पहचान बनाई। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात क्या लगी कि आपने उस किरदार के लिए हाँ कहा? आई थिंक एक तो ये पूरी जर्नी ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बिकॉज ये आई थिंक मिलियंस और बिलियंस में एक बार होता होगा, कोई एक ऐसा निकलता होगा जो डिसेबिलिटी से पैदा हुआ है, इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ है और इतना कुछ अचीव किया है लाइफ में। ये कहानी हर रोज सुनने को नहीं मिलती है, तो इसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। फिर जब मैं श्रीकांत से मिला, तो जैसे आपने भी उनको देखा होगा ट्रेलर लॉन्च में, ही इज सो फुल ऑफ लाइफ, और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने विटी हैं, उनके अंदर ह्यूमर बहुत है। तो ये सब चीज़ों का मिश्रण लगा के मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकती है। इस कैरेक्टर को इस जर्नी में देखना विल बी वेरी एक्साइटिंग। तो फिल्म की शूटिंग से पहले या शूटिंग के दौरान आपने खुद उनसे मिलके उनको समझने जानने की कोशिश की, या पूरी तरह से आप तुषार पे डिपेंडेंट थे? नहीं मिले, हमने हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया श्रीकांत के साथ, और घंटों बैठ के बातें की। उनको मैंने रिकॉर्ड भी किया बहुत, ताकि मैं बाद में जाके भी उसको बार बार देख पाऊँ, और बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली उनसे। तुषार, आपने इससे पहले सांड की आग बनाई थी भूमि और तापसी के साथ, उस फिल्म की भी काफी तारीफ हुई थी। आप बतौर डायरेक्टर, आपने पिछले 20 साल से आप फिल्में लिख रहे हैं, तरह तरह की फिल्में लिखी हैं आपने, कॉमेडी भी है उसमें, बाकी फिल्में भी हैं, लेकिन इस तरह के अनयूजुअल सब्जेक्ट्स पे ही आप काफी फिल्में बनाते हैं, मतलब आपका ध्यान उस ओर ज्यादा है। इसकी कुछ खास वजह कि आपने श्रीकांत बोला को चुना अपने डायरेक्टर बतौर डायरेक्टर? एक्चुअली ये श्रेय अगेन अगेन ऐसे, मेरी जो वाइफ है, हमारा कंपनी का नाम है चॉक एंड चीज। तो चॉक एंड चीज मतलब दो कंप्लीटली डिफरेंट लोग हैं हम। तो ये आइडियाज उसको बहुत अच्छी तरह से पता नहीं वो कहाँ से उठा के लेके आ जाती है। अब जब वो मेरे को बोलती है तो ऑल आई लुक फॉर इट, आई ऑलवेज से दैट, मैं जब किसी का मतलब मैं रियल लाइफ किसी का देखता हूँ, एंड इफ आई बॉडीली रिएक्ट, या मैं हंसूं या रोऊं। जैसा मैंने जब दादियों का कहानी सुना था तो आई स्टार्टेड क्राइंग। जब मैंने श्रीकांत का उसने मुझे इंटरव्यू दिखाया तो मैं बहुत हंसा था, the way he has spoken, I was very inspired by it. तो bodily जब मेरा रिएक्शन आता then I know these are real heroes, मुझे ये हीरो पे कहानी बनाना है रियल लाइफ के। तो मुझे पता है कि ये ऐसा है। तो निधि और मेरा कंपनी हमारी नेक्स्ट पिक्चर भी ऐसे ही है, हम वापस से एक बायोपिक ही बनाएंगे, बट यस यही है, वही लेके आती है ये सब। राजकुमार, हिंदी सिनेमा में एक लंबे समय तक किसी भी तरह का कोई अपाहिज शख्स हो तो उसे बहुत ही फनीली दिखाया जाता है, कॉमिक तौर पे पेश किया जाता है। उनकी जो अपंगता है, डिसेबिलिटी है, उसके जरिए हंसी पैदा करने की कोशिश की जाती है। हमारे सीरियल्स में भी ऐसा होता है, कई जगहों पर ऐसा होता है, फिल्मों में तो होता ही आया है। इस तरह से सीरियस तरीके से किरदार निभाना और बहुत कन्विक्शन के साथ निभाना अपने आप में बहुत ही एक अलग बात तो है ही, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस किरदार को निभाते हुए कोई मुश्किल पेश आई? क्योंकि जिस तरह से आपने उस अंदाज को अपनाया है वो काफी डिफिकल्ट है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्ट लगा? नहीं, वो जो आपने कहा कि वो एग्जैक्टली के एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के की फिजिकलिटी को दिखाना, वो काफ़ी टफ था, और जो रास्ता हमने चुना भी था, आई थिंक वो और ज़्यादा टफ था कि हम एक ऑब्वियस रूट नहीं चुनना चाहते थे कि एक ही जगह देखकर शून्य में कुछ लोग देखते हैं अपनी आंखों में ऐसा डेड करके, दैट्स अनदर वे ऑफ पोर्ट्रेइंग अ ब्लाइंड पर्सन। पर मुझे वो नहीं चाहिए था, बिकॉज वो फर्स्ट थॉट है, वो ऑब्वियस थॉट है, मुझे वो ब्रेक करना था। ऑल्सो व्हेन आई मेट सो मेनी ब्लाइंड पीपल इन लाइफ, तो मुझे समझ आया कि कैसे 20 में से कोई एक होता है जो शायद वैसा बिहेव कर रहा होता है, बाकी 19 जो है वो एक्चुअली how Shrikant and other people I met, that's how they are. There's a constant movement of the eyeball, there's constant movement of the facial muscle, which I found very fascinating. कि यार ये अब तक हुआ नहीं है स्क्रीन पे, तो ये करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए, पर उसको मेंटेन करना थ्रू आउट द फिल्म was a task. तुषार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रियल लाइफ में किसी का ब्लाइंड होना अपने आप में बहुत ही दुख की कहानी है, खासकर इंडिया में, क्योंकि ना उनको चलने के लिए सड़क होती है, ना किसी तरह का कोई उनको अप्रिसिएशन मिलता है, ना कोई सहारा मिलता है, दे आर ऑल अलोन। तो ऐसे में लेकिन आपने एक ऐसी फिल्म बनाई है, एक ऐसा शख्स जो हार नहीं मानता है और वो मानता ही नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता है, तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
दिस इज द रीजन आई मेड द फिल्म. जब मैं श्रीकांत को मिला, जब राज भाई भी मिले, हमने ये पिक्चर इसलिए बनाई बिकॉज ये कैरेक्टर ऐसा था कि जब जैसे राज भाई हमेशा सोचते, आप देखोगे वो स्टिक लेके नहीं चलता श्रीकांत. आप आए होंगे प्रोमो लॉन्च पे भी, वो स्टिक कभी हाथ में, आपने बोला कि एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी गॉगल पहनता स्टिक, वो खुद कभी होने के बावजूद स्टिक लेके नहीं चलता. तो दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाई वी मेड दिस फिल्म. कि हमको पता था कि हम एक ऐसी पिक्चर बना रहे हैं, क्या इट इज अबाउट अ विजुअली ब्लाइंड पर्सन. राजभाई एंड वी आर डिसाइडेड दैट जब हम ये पिक्चर बनाएंगे, हाँ ये विजुअली पर्सन पिक्चर है, पर लोग भूल जाना चाहिए कि विजुअली पर्सन है, ये श्रीकांत की कहानी है. तो जब आप पिक्चर देखेंगे तो आई एम इज, क्या भूल जाएंगे कि विजुअली पर्सन है, ये बिजनेसमैन की कहानी है, क्योंकि ये बिजनेसमैन बन जाता है, ये इसकी जर्नी है. तो वो था हमारा. राजकुमार, लव सेक्स और धोखा से लेकर श्रीकांत तक आपने कई किरदार निभाए हैं, चाहे शागिर्द की बात हो जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था, अलीगढ़ हो, न्यूटन हो जो मेरी फेवरेट फिल्म है, तमाम आपने किरदार निभाए. आप 15 साल की जो 14 साल की जर्नी है उसे किस तरह से देखते हैं और किन फिल्मों को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं या फेवरेट फिल्म मानते हैं? बहुत सारी फिल्म्स हैं उस फेरिस में, तो जो फेवरेट हैं, जो दिल के बहुत करीब हैं, ज़्यादातर सभी एक्चुअली दिल के बहुत करीब हैं. मुझे ट्रैप भी बहुत पसंद आई थी. थैंक यू. टर्निंग पॉइंट आई वुड से वाज आई थिंक शाहिद एंड कायपोचे इन अ वे, क्योंकि वो एक ही साल में आई थी दोनों, और उससे काफ़ी आई थिंक लोगों ने नोटिस किया था मुझे और मेरे काम को. तो वो आई वुड से आर द टर्निंग पॉइंट्स. एंड LSD ऑफ कोर्स, बिकॉज वहीं से सबकी शुरुआत हुई थी. वो पहली फिल्म थी 2010 में. पर जर्नी ऑफ कोर्स मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत 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 आभारी हूँ मैं ऊपर वाले का, ऑडियंस का, कि कि एक छोटे शहर का एक लड़का जो आपके बीच में से आया है और वो आज फिल्म्स में एक्टिंग कर रहा है, अपना सपने को पूरा जी रहा है. आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही सररियल सी बात है. और एक ऐसी मिस्टेक जो आप नहीं दोहराना चाहेंगे? कुछ एक फिल्म्स में भी आई वुड से कि जो मैंने हाँ की, जो मैंने पहले ना किया था पर फिर हाँ किया किसी इमोशनल रीज़न से, तो वो फिल्म शायद आई वुड से कि मैं नहीं करना चाहूँगा. राजकुमार, इन दिनों सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें वायरल हैं जिनमें बार बार ये बताया जा रहा है कि आपका चेहरा बदल गया है, प्लास्टिक सर्जरी की है. उन वीडियोस को देख के आप कैसे रिएक्ट करते हैं और आपका क्या रिएक्शन है इस चीज़ पर, क्योंकि काफ़ी वायरल है इन दिनों? मैंने भी वो फोटो देखी, मुझे भी लगा कि ये बहुत हैंडसम लड़का है, कौन है ये, कि इतनी फ्लॉलेस स्किन है, क्योंकि वो मैं तो लग ही नहीं रहा था, वो कोई और ही लग रहा था. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो थोड़ी सी टच्ड अप पिक्चर है, बिकॉज आप तो मुझे देख रहे हैं अभी बैठ के, वो पिक्चर का लड़का और मैं बहुत अलग लोग हैं. ऑल्सो मैंने अपना लुक ऑफकोर्स चेंज किया है, मैंने बाल बढ़ाया है, मैं थोड़ा फेस, मैंने वेट लूज किया है फेस से, बट नॉट दैट मच. पर हाँ, अबाउट द कि लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है और ये सब, वो सब प्लास्टिक सर्जरी नहीं है भाई. प्लास्टिक सर्जरी नहीं, मैंने नहीं कराई है. मैंने 8-9 साल पहले, क्योंकि मेरी चिन बहुत छोटी थी, तो मैंने थोड़ा सा फिलर डलवाया था टू बैलेंस माई फेस, जो कि मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि आपका फेस बैलेंस हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ विजुअल मीडियम, और मुझे लगा क्यों नहीं, इस चीज़ की साइंस है, ये एक छोटा सा 20-25 मिनट का प्रोसेस है. और इफ़ आई एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, मुझे उसको करने के बाद आई जेन्युइनली फेल्ट कॉन्फिडेंट. और उसके बाद न्यूटन, ट्रैप, शादी में ज़रूर आना, बरेली की बर्फी, बहनों की तेरी, बोस, स्त्री, बधाई दो, ये सब फिल्में हुई. और मुझे लगा कि या आई डेफिनेटली लुक बेटर देन हाउ आई यूज्ड टू लुक 10 years बैक. और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी. मुझे लगा कि अगर एक छोटा सा कुछ एक फिलर डलवा के आपको लुक एक हल्का बेटर हो सकता है तो क्यों नहीं, क्योंकि इट्स अवेलेबल. आई थिंक लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर हैव डन इट बिकॉज दे वांट टू फील कॉन्फिडेंट. गर्ल्स कराती हैं, बॉयज कराते हैं. it's easy, it's available, then why not? If you want to, if you, as long as you don't go extreme कि आप मतलब कुछ अलग ही इंसान बन जाएं, वो नहीं होना चाहिए. But as long as it's you and there's with some correction, if you want to feel confident, there's no harm in it. जाते जाते एक आखिरी सवाल और कि इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, आम चुनाव हो रहे हैं. बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को माना जाता है. आप इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आप जुड़े हुए हैं, आपने उनके लिए काफ़ी प्रोमोज भी किए हैं. आप किस तरह से दरख्वास्त करना चाहेंगे एक एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ताकि लोग जो हैं वोट डालने के लिए निकले, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में? नहीं, एग्जैक्टली आज ही से इलेक्शन शुरू हुए हैं, आज पहला दिन है. और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ही दरख्वास्त है कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी गो आउट एंड वोट, क्योंकि वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक इट्स अ हॉलीडे. इट इज़ अ हॉलीडे, बट
अपने वोट डालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो करिए आप सबसे पहले, अपने दोस्त को लेके जाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जाइए, वोट डालिए, उसके बाद एंजॉय योर हॉलीडे। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉलिंग योरसेल्फ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप अपनी सिटीजन होने का सबसे बड़े जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहे हैं तो। तुषार, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज गो एंड वोट, नहीं तो फिर रोना नहीं बंद में कि ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है। ये इट्स इन योर हैंड्स टू वोट एंड चूज योर गवर्नमेंट, दैट्स व्हाट इट इज। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रीकांत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जरूर सबसे पहले वोट देने के बाद जाके श्रीकांत देखना हॉलीडे है सर। अच्छा, नहीं, मुंबई में वोटिंग तो 20 मई को है, तो फिल्म पहले रिलीज। जरूर, ये फिल्म मैं जरूर देखूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को इस फिल्म के लिए। थैंक यू रवि सर। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।